अध्याय पहला। अर्जुन विषाद योग। हमारे पिछले एपिसोड में हमने भगवद गीता की भूमिका को समझा। हर आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत अपने भीतर के युद्ध क्षेत्र को पहचानने से होती है। यद्यपि गीता राजाओं और योद्धाओं के बीच स्थापित है, यह वास्तव में उन सूक्ष्म युद्धों को दर्शाती है जो हम अपने भीतर लड़ते हैं। स्पष्टता और भ्रम के बीच, बुद्धि और आवेग के बीच, अनुशासन और इच्छा के बीच, आत्मा और अहंकार के बीच। यह पहला अध्याय केवल भूमिका नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक नक्शा है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में पहला अध्याय अक्सर पूरे संदेश का बीज होता है। यहां महर्षि वेदव्यास कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि को चुनते हैं, योगी के पहले और सबसे व्यक्तिगत संघर्ष को उजागर करने के लिए आत्मबोध की दिशा में पहला ईमानदार प्रयास। यह इस पहले श्लोक का सार शांत आंतरिक जागरूकता के साथ पकड़ ले तो गीता का शेष भाग स्वाभाविक रूप से आपके भीतर प्रकट होने लगेगा। तो आइए हम आरंभ करें, शांत मन और खुले हृदय के साथ। अब हम पहले अध्याय के पहले श्लोक का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका मतलब है, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए तब उन्होंने क्या किया। अब आइए इस श्लोक को उसके आंतरिक अर्थ और प्रतीकों के माध्यम से समझें। राजा धृतराष्ट्र यद्यपि एक शासक है, परंतु अंधे है, जैसे हमारा अप्रशिक्षित मन, जो केवल इंद्रियों से चलता है लेकिन विवेक नहीं रखता। वह उस मन का प्रतिनिधित्व करते हैं जो जानता है कि क्या सही है, फिर भी जो गलत है उसका समर्थन करता रहे। वह जानते हैं कि उनके पुत्र कौरव अधर्म के मार्ग पर है, फिर भी उनका झुकाव उन्हीं की ओर है। यही अंधा मन है जो अपनी इच्छाओं से इतना जुड़ा हुआ है कि धर्म का त्याग कर देता है। संजय, जिनसे वे बात कर रहे हैं, आंतरिक दृष्टि का प्रतीक है। वह शांत, निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण की शक्ति जो एक साधक में तब उभरती है जब वह अपने ऊपर विजय प्राप्त करना प्रारंभ करता है। जब धृतराष्ट्र पूछते हैं, उन्होंने क्या किया, यह केवल एक भौतिक युद्ध का प्रश्न नहीं है। यह वह प्रश्न है जो हर साधक को हर दिन खुद से पूछना चाहिए। जब मेरी उच्च आकांक्षाएं और मेरी निम्न प्रवृत्तियां आमने सामने खड़ी थीं, आज किसने विजय पाई। ये दो सेनाएं, पांडव और कौरव, बाहरी शक्तियां नहीं है, वे हमारी अपनी आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। पांडव उच्च गुण, आत्मनियंत्रण, विवेक, ईमानदारी और आत्मा की ओर खिंचाव। कौरव चंचल, अव्यवस्थित इच्छाएं, मानसिक आदतें और आसक्तियां जो हमें बाहरी दुनिया में खींचती है। कुरुक्षेत्र का अर्थ है कर्म भूमि और धर्म क्षेत्र का अर्थ है धर्म की भूमि। दोनों मिलकर हमारे जीवन की पवित्र युद्ध भूमि की ओर संकेत करते हैं। हमारा शरीर और चेतना, जहां यह आंतरिक युद्ध हर दिन होता है। हर मनुष्य इस आंतरिक क्षेत्र के 3 स्तरों से होकर गुजरता है। 1. कुरुक्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, हमारी इंद्रियां, क्रियाएं और व्यवहार। हम कैसे बोलते हैं, कार्य करते हैं और दुनिया से संवाद करते हैं। यही से अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध प्रारंभ होता है। सही कर्म बनाम गलत कर्म। 2. धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मध्य क्षेत्र मेरुदंड और सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र। यहीं पर हमारे मानसिक युद्ध होते हैं। चंचलता और स्थिरता, ध्यान और विकर्षण, इंद्रिय इच्छाओं और आत्म इच्छाओं के बीच। 3. धर्म क्षेत्र आंतरिक पवित्र क्षेत्र के उच्च केंद्र, आध्यात्मिक नेत्र, सहस्रार चक्र, जहां ध्यान में अहंकार का लय होता है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। गीता यहीं से शुरू होती है ताकि हमें याद रहे, यह युद्ध केवल ऐतिहासिक नहीं है, यह शाश्वत है। आत्मा जो मुक्ति की खोज में है, उसे इन 3 स्तरों से गुजरना पड़ता है। अब ध्यान से सुने, पहला श्लोक इतना महत्वपूर्ण क्यों है। वेदव्यास इस दिव्य संवाद की शुरुआत एक अंधे राजा के प्रश्न से क्यों करते हैं। क्योंकि आत्मजागरूकता की शुरुआत जानने की इच्छा से होती है। जब तक साधक यह नहीं समझता कि भीतर एक संघर्ष है, एक युद्ध है और मैं स्वयं ही रणभूमि भी हूं और योद्धा भी, तब तक ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता। और यहीं से यात्रा प्रारंभ होती है, अंधकार से प्रकाश की ओर, अहंकार से आत्मा की ओर, प्रश्नों से दिव्य उत्तरों की ओर। हर रात योगी शांत होकर अपने अंदर के संजय से पूछता है, मेरे जीवन की इस पवित्र भूमि पर आज मेरे विचारों और प्रवृत्तियों ने क्या किया, कौन जीता। यही वह पवित्र आत्मनिरीक्षण है जो साधारण जीवन को योग के मार्ग में बदल देता है। अब हम इस श्लोक की दैनिक जीवन में प्रासंगिकता को समझते हैं।
ध्यानपूर्वक और खुले हृदय से सुने। चाहे आप छात्र हो, गृहस्थ, सन्यासी या साधक, आपका जीवन ही आपका कुरुक्षेत्र है। आपका मन है धृतराष्ट्र, आपका विवेक है संजय, आपकी उच्च इच्छा है अर्जुन, और आपका अंतरात्मा में स्थित मार्गदर्शक है श्री कृष्ण। और हर क्षण आप यह तय कर रहे हैं कि किस सेना को बल देना है। क्या आप धैर्य से उत्तर देंगे या क्रोध से प्रतिक्रिया करेंगे? क्या आप ध्यान करेंगे या मनोरंजन में खो जाएंगे? क्या आप चंचलता में बह जाएंगे या मौन में लौटेंगे? गीता बाहरी पक्ष चुनने की बात नहीं करती, बल्कि भीतर पक्ष चुनने की बात करती है। यह पहला श्लोक केवल एक प्रश्न नहीं है, ये एक निमंत्रण है। एक निमंत्रण भीतर झांकने का, ईमानदारी और नम्रता के साथ ये देखने का कि हम अपने भीतर क्या पोषित कर रहे हैं। क्या हम अहंकार से संचालित हैं या आत्मा द्वारा निर्देशित? क्या हम देख रहे हैं या बस प्रतिक्रिया दे रहे हैं? जैसे जैसे ये श्रृंखला एक एक श्लोक के साथ आगे बढ़ेगी, आप पाएंगे कि कुरुक्षेत्र कोई बाहरी स्थान नहीं, बल्कि भीतर जागरण की प्रक्रिया है। अगले एपिसोड में हम संजय के उत्तर द्वितीय श्लोक के साथ आगे बढ़ेंगे और इस अंतर यात्रा को जारी रखेंगे। यदि यह मार्ग आपके हृदय से बात करता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगामी एपिसोड की सूचना मिलती रहे। गीता का प्रकाश आपके भीतर के युद्ध को शांति में रूपांतरित करे, यही प्रार्थना है। धन्यवाद।